मेरी ये आप बीती शायद आम लोगों के लिए बस एक कहानी हो, मगर मेरे लिए ये मेरे दिल का दर्द है। मैं जब भी अपनी ज़िंदगी के पहले दिनों को याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक उदासी फैल जाती है। बचपन आमतौर पर खुशियों, खेल कूद और वालदेन की मोहब्बत का नाम होता है, मगर मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मेरा बचपन शुरू से ही एक सवाल था, एक अजीब सा सवाल, जिसका जवाब मुझे सालों बाद मिला। मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया में बच्चे क्यों हंसते हैं, क्यों खेलते हैं, क्यों अपने माँ बाप की गोद में खुश होते हैं, और मैं हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस करता था। ऐसा क्यों लगता था कि मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ कोई मुझे देखता भी है तो सिर्फ गुस्से में, नफ़रत में, बेजारी में। अम्मी कभी कभी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो भी छुप कर, जैसे वो डरती हों कि कहीं कोई देख ना ले। मैं अक्सर सोचता कि आखिर मैं कौन था, क्यों था, मेरा हक क्या था, मेरी जगह क्या थी। मेरे भाई को अम्मी जान मुझसे ज़्यादा चाहती थी। उसका एक मामूली सा काम भी प्यार से करती, वो उसे देखकर मुस्कुराती थी, उसे गले लगाती थी, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती। लेकिन जब वही अम्मी मुझे देखती तो उनके चेहरे पर वही मोहब्बत नहीं होती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो मेरे वजूद से डरती हैं या शायद शर्मिंदा होती हैं। मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं हर चीज़ महसूस करता था। छोटे बच्चे भी बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं, बस वो बता नहीं पाते। मैं भी नहीं बता पाता था। अब्बू का रवैया तो और भी बुरा था। वो मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती होती थी, जैसे मैं उनके घर का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे याद है एक बार मैं बाहर खेल रहा था। अबू ने मुझे सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया कि मैंने उनके जूतों के पास मिट्टी गिरा दी। वो थप्पड़ जिस्म पर नहीं, दिल पर लगा था। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। मैं छोटा था, मगर इतना भी छोटा नहीं कि समझ न सकूं। अम्मी घर के बाहर मोहल्ले की एक औरत से बात कर रही थी। मैं खेलते खेलते करीब ही था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। मोहल्ले की औरत ने कहा, बाजी, अब बड़े बेटे से इतने अलग रवैये से क्यों पेश आती हैं, वो तो बहुत सीधा साधा है। अम्मी ने एक लंबी सांस ली, फिर वो बात कही जो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। उन्होंने कहा, वो मेरा अपना तो है, लेकिन मेरे शौहर का नहीं। वो मेरी पहली शादी का बेटा है। इसके बाप ने मुझे तलाक दे दी थी। फिर मेरी दूसरी शादी हुई। मेरा मौजूदा शौहर उसे दिल से अपना नहीं मानता। मैं क्या करूं बहन, मजबूर हूँ। जैसे किसी ने मेरे सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं एकदम पत्थर बन गया। मेरे हाथ में मिट्टी थी, वो ज़मीन पर गिर गई। मेरे कानों में सिर्फ अम्मी की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ। मैं हमेशा खुद को गलत समझता था, मगर वो गलती मेरी नहीं थी। मसला ये था कि मैं उनका सुतेला था। अब्बू मुझे अपना बेटा नहीं समझते थे। भाई मुझे अपना भाई नहीं समझता था। सिर्फ अम्मी थी जो मजबूर थी। वो मजबूरी उनकी आंखों में हर रोज़ नजर आती। मैं अंदर तक टूट गया था। उस रात में बहुत रोया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। मेरा दिल पहली बार बहुत ज़ोर से टूटा था। मैं 8वीं जमात में था जब एक दिन मेरे लिए आसमान टूट पड़ा। अम्मी और अब्बू दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब्बा और अम्मी दूसरे शहर में किसी अजीज़ की शादी पर गए हुए थे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे और वापस आ रहे थे जब रास्ते में एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल सड़क के बीच जाकर गिरी और वो गाड़ी उन दोनों के ऊपर से गुजर गई। दोनों की मौका पर ही मौत हो गई थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे लिए तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी चला गया। मैं अंदर से खाली हो गया था, मगर असल दुख तो उसके बाद शुरू हुआ। अमवात के बाद भाई का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो जो पहले भी मुझसे बदतमीज़ी करता था, अब तो खुलकर दुश्मनी दिखाने लगा। भाभी तो वैसे भी मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी। अब तो जैसे उसे मौका मिल गया था। वो भाई को हर वक्त मेरे खिलाफ बातें करती। इसकी वजह से तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा, इसे निकालो घर से, वरना ये बड़ा होकर तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा। भाई उसकी बातों में आ जाता। वो मुझे मारता, डांटता, गालियां देता। मुझे खाने के लिए भी चीज़ें नहीं मिलती थी। मैं अक्सर रात को भूखा सो जाता। मेरी माँ तो मजबूर थी, मगर भाई और भाभी का दिल जहर से भरा हुआ था। मुझे लगता मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं। एक दिन जब भाई घर पर नहीं था, भाभी ने अचानक चीख कर कहा, मेरी सोने की चूड़ी गायब है, इसी ने चुराई है, मैंने देखा है। मैं खौफजदा हो गया। मुझे पता था कि अगर भाई घर आया तो वो मुझे मार मार कर अधमवा कर देगा। भाभी के चेहरे पर नफरत थी। मुझे लगा वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं रो भी नहीं पा रहा था। मैंने मौका देखा और घर से भाग निकला। मैं दौड़ता रहा, आंसू बहते रहे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। मैं एक होटल के पीछे जाकर छुप गया। मेरे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, जूते फटे हुए थे, और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आया और होटल के सामने रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा और खाना खाने चला गया। मुझे डर था कि भाई या भाभी मुझे ढूंढ न ले, इसीलिए मैं खामोशी से ट्रक के पीछे चढ़ गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दिल में इससे भी ज्यादा अंधेरा था। मैं थका हुआ था, रोता हुआ, और न जाने कब नींद आ गई। ट्रक जब चल रहा था तब मेरी आंख खुली।
मुझे प्यास लग रही थी, दिल में घबराहट थी। मैं आहिस्ता से आगे झांककर बैठे हुए ड्राइवर को देखने लगा और वो लम्हा मेरी पूरी जिंदगी की बुनियादें हिला गया। वो ड्राइवर मेरा असल बाप था। अम्मी ने मुझे बचपन में उसकी तस्वीर दिखाई थी। अम्मी ने बताया था कि वो गलत रास्ते पर चला गया था। वो किसी जराइम पेशा गिरोह में फंस गया था। उसे जेल हुई थी। इसके बाद अम्मी को तलाक हुई थी। वही चेहरा, बस वक्त ने उसे बूढ़ा कर दिया था। दाढ़ी बड़ी हो गई थी, आंखें अंदर धंस गई थी, चेहरा कमज़ोर था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। मैं दबे लफ्ज़ों में बोला, अबू। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर देखा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। फिर आहिस्ता से उसने गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो मेरी तरफ पलटा और मेरी आंखों में देखने लगा। एक लंबी खामोशी के बाद उसने हाथ बढ़ाया और मेरे सर पर रखा। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे इतनी मोहब्बत से छुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, बेटा तू मिल गया, तू वाकई मिल गया। और मैं उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं आज भी वो लम्हा नहीं भूल सकता जब मेरे असल बाप ने पहली बार मेरा सर थामा था। ऐसा प्यार मैंने बरसों में कभी महसूस नहीं किया था। मुझे तो जैसे मोहब्बत भूल ही गई थी। जब उसने मेरा सर छुआ तो मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। मगर इस बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू निकले। इस बच्चे ने हमेशा थप्पड़, गालियाँ, सख्तियाँ और नफरत सही हो, अगर उसे ज़िंदगी में पहली बार बाप का लम्स मिल जाए तो वो लम्हा ज़िंदगी भर भुलाया नहीं जाता। मैं उसके सीने से लगा रो रहा था और वो भी रो रहे थे। कहीं न कहीं हम दोनों ने बरसों का दर्द एक दूसरे के आंसुओं में बहा दिया था। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल में पहली बार एक चिराग सा जलने लगा, जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं अभी भी रो रहा था कि उसने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा, जैसे कोई खोई हुई चीज़ को देखता है। वो बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें सदमा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँगा। आज कोई बात नहीं छुपाऊँगा। तुम मेरे खून हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं खामोशी से उन्हें देख रहा था। मेरा दिल कांप रहा था। मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता था कि वो वाकई किसी का था, किसी का अपना। वो बोले, मैं सच कहता हूँ बेटा, मैं गलत कामों में पड़ गया था। मैं बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था और फिर एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं चोरी चिकारी करने लगा और अभी छोटे मोटे बहुत से जराइम मुझसे सरजद होने लगे। मैं जेल चला गया सालों तक। जब मैं जेल से बाहर वापस आया तो मैंने तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने की कोशिश की, मगर तुम्हारा सुतेला बाप हर वक्त घर के आसपास ही रहता था। इसीलिए मैं कभी तुम्हारी माँ से मिल नहीं सका कि उसके लिए कोई मुश्किल ना बन जाए। एक दिन जब मुझे मौका मिला मैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए गया, मगर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब ना करूं। और तब से मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया। मगर मैं अपने दिल से तुम्हें नहीं निकाल सका। तुम मेरे बेटे थे, मेरा खून थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। मैं तुम्हें अक्सर स्कूल आते जाते छुप कर देखता था। उसकी आवाज़ फिर आ गई। वो खामोश हो गया, जैसे अल्फाज गले में फंस गया हूँ। फिर बोले, बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। मैंने दोबारा शादी की। मैंने एक मेहनती आदमी बनने की कोशिश की और आज मैं ट्रक चलाता हूँ। लेकिन एक दर्द, एक कमी हमेशा रही। मैंने तुम्हारी माँ की बनाई हुई तुम्हारी तस्वीर हर रात देख कर आंसू बहाए। मैं सुन रहा था, मगर दिल जैसे किसी और ही दुनिया में था। मेरे लिए वो सब कुछ नया नहीं था, लेकिन पहली बार कोई मुझे चाहता था। मेरे बाप ने कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया। मैं अब डरा नहीं था। ये पहली बार था कि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई हक, कोई जगह, कोई मोहब्बत है। हम रास्ते में कम बोले, बाप बेटा दोनों ही अपने अपने अंदर डूबे हुए थे। जब ट्रक एक छोटे मगर साफ सुथरे घर के सामने रुका तो मेरे दिल में एक अजीब सी डर और खुशी मिली जुली सी थी। उसने दरवाज़ा खोला और आवाज़ दी, बीवी बच्चों देखो कौन आया है। अंदर से एक खातून बाहर निकली। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन ना नफरत, ना सख्ती, ना गुस्सा। वो साफ दिल की औरत थी। उसके पीछे दो छोटी लड़कियां झांक रही थीं। वो मेरी सुतेली बहनें थीं। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा। मैं इसे घर ले आया हूँ। अब ये हमारे साथ रहेगा। उसकी बीवी ने फौरन कहा, अरे वाह, आपका बेटा है तो हमारा भी है। अंदर आओ बेटा। कपड़े गंदे हैं, भूखे भी लग रहे हो। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो मैंने बरसों में किसी औरत की आवाज़ में नहीं सुनी थी। मैं अंदर चला गया तो वो दोनों लड़कियां हंसते हुए मेरे पास आईं और बोली, भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ रहेंगे क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरे होंठों पर बरसों बाद एक सच्ची मुस्कुराहट आई। उस रात उस घर में वो सुकून था जो मैं पहले कभी नहीं जानता था। मेरे लिए बिस्तर लगाया गया, मुझे गर्म रोटी, सालन, पानी, सब कुछ दिया गया। कोई मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा था, कोई मुझे बुरा नहीं कह रहा था। मैं खाना खाते खाते कई बार रुक कर बाप को देखता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने बैठा हूँ, कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है।
कि वो मुझसे प्यार करे। रात को उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज से तू अकेला नहीं है, आज से तेरा बाप तेरे साथ है। मैं तुझे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, किसी काबिल बनाऊँगा। जो महरूमी पहले मिली अब नहीं मिलेगी। मैं आंसू रोक न सका। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी पूरी जिंदगी का बोझ इससे एक रात में कम हो गया था। अगले दिन जब मैं उठा तो वो जाग चुका था। वो नाश्ता बना रहा था। मुझे देखकर वो बोले, आजा बेटा नाश्ता खा ले, फिर हम बात करेंगे। मैं बैठ गया। नाश्ता करते हुए वो बोले, बेटा मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं जवानी में बहुत बेवकूफ़ था, बहुत गलत काम किए। पैसों की लालच में मैं गलत गिरोह में चला गया। लोग मुझे इस्तेमाल करते रहे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती गई। जेल ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन इसी जेल ने मुझे बदला भी। मैं वहाँ रोज़ दुआ करता था कि काश मैं अपने बच्चे को दोबारा देख सकूं। वो अपनी बातों में कई बार रुक रहे थे। उनकी आंखें नम हो रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी गलतियों की कीमत बहुत चुकाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब ना भुगतो जो मैंने भुगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सीधा रास्ता इख्तियार करो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी रोशन देखना चाहता हूँ। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थीं, लेकिन ये तीर दर्द नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर रहे थे। चंद दिन बाद बाप मुझे स्कूल ले गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का अच्छा स्कूल नहीं देखा था। वो साफ़ सुथरा, रोशन और बच्चों से भरा हुआ था। मेरे बाप ने प्रिंसिपल के दफ्तर में जाकर कहा, ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ा लिखा इंसान बने। इसे दाखिला दे दे, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रिंसिपल ने मुझे देखा और कहा, बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? मैंने सर हिलाया। मेरे दिल में खौफ भी था मगर उम्मीद भी। प्रिंसिपल ने कहा, हम तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा। मेरे बाप की आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जो मैंने कभी किसी बाप की आंखों में औरों के लिए देखी थी, अपने लिए पहली बार देखी थी। मेरा बाप हर रोज़ काम पर जाता, ट्रक चलाता, लेकिन जब घर आता तो थका हुआ होने के बावजूद मेरे पास बैठता था। वो कहता था, आजा बेटा आज क्या पढ़ा? कहाँ मुश्किल आई, मैं समझाता हूँ। बहनें मेरे लिए पानी, चाय या रोटी ले आती। घर की औरत मुझे बेटा कहकर बुलाती। वो कभी कभी मेरे कपड़े भी धो देती। मुझे वो दिन याद आ जाता जब भाभी मेरे कपड़े हाथ भी नहीं लगाती थी, बल्कि उल्टा कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। अब सब कुछ बदल गया था। मैं हर दिन पढ़ने लगा। मुझे एहसास हुआ कि पढ़ना मुझे बचा रहा है। ये मेरी नई जिंदगी का दरवाज़ा था। अगरचे मैं खुश था, लेकिन मेरे अंदर के जख्म आसानी से नहीं भरे थे। कभी कभी रात को मैं जाग जाता। मुझे भाई की मार याद आती थी, भाभी की चीखें याद आती थी, अम्मी की मजबूर आंखें याद आती, और सबसे ज़्यादा वो लम्हा जब मुझे पता चला कि मैं सौतेला था। मैं कई बार सोचता था, अगर मेरा असल बाप मुझे छोड़कर ना जाता तो क्या मेरी माँ मुझे छोड़ती? क्या मेरी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ भरी होती? लेकिन फिर मैं खुद को समझाता था कि मेरा बाप अब बदल चुका है। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ज़िंदगी ने उसे संभलने का एक मौका दिया था, और अब वो मुझे संभाल रहा था। जब मैं अपने सौतेले बाप के घर आया तो मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ था। उनके घर की फ़िज़ा बहुत मुख्तलिफ थी। ना वो चीख चीख कर बोलने वाली भाभी थी, ना हर वक्त इल्ज़ाम लगाने वाला कोई भाई। मगर फिर भी मेरे दिल से डर नहीं जा रहा था। मैं अंदर से वही टूटा हुआ बच्चा था जिसे कभी वाकई घर नहीं मिला था। मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर हमेशा मुस्कुरा देती। वो नरमी से बात करती थी, मुझे खाने के लिए बुलाती, पूछती कि कुछ चाहिए तो नहीं। मगर पता नहीं क्यों मैं हर बार उनकी मोहब्बत देखकर भी एक कदम पीछे हट जाता। मुझे डर लगता था, वही पुराना खौफ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कभी भाभी की तरह मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा दे और मेरे बाप को भी मेरे खिलाफ कर दे। मैंने जो कुछ झेला था उसके बाद मेरे अंदर किसी पर भी एतमाद करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं हर मेहरबानी के पीछे छुपा कोई धागा ढूंढने लगता। वो बेचारी जितनी मोहब्बत से मेरा ख्याल रखती थी, मैं इतनी ही सख्ती से खुद को उनसे दूर रखता। वो मेरी तरफ प्यार से पानी का गिलास बढ़ाती तो मेरे हाथ कँप-कँपा जाते। वो मुझे प्यार से कुछ पूछती तो मैं नज़रें झुका लेता। उन्हें शायद मेरे अंदर का खौफ नज़र आ जाता था, मगर वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करती, बस दूर से मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हूँ, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूँगी। मगर मेरे कानों में अभी भाभी की चीखें गूंजती रहती थीं। मेरे ज़हन में वो लम्हा बार बार आता जब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था और पूरी दुनिया एक लम्हे में बदल गई थी। इसलिए चाह कर भी मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। एक रात मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरे जिस्म में दर्द इतना था कि मैं सीधा बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरे वालिद काम से देर से आए थे, इसीलिए मेरी बीमार हालत का इल्म नहीं था। मगर मेरी सुतेली माँ ने जैसे ही मेरे चेहरे को हाथ लगा कर देखा, वो फ़ौरन घबरा गई। उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने सारी रात मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखीं। वो मेरे माथे को चूमती थीं और दुआएं करती जाती थीं। कभी मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लेती, कभी मेरा पसीना साफ करती।
मैंने पहली बार अपनी सुतेली माँ के चेहरे में वही परेशानी देखी थी जो कभी मेरी हकीकी माँ के चेहरे पर नजर आती थी। वो सारी रात सोई नहीं, एक लम्हा भी कुर्सी से नहीं उठी। मेरी सांस तेज होती तो घबरा कर मेरे सर के नीचे हाथ रख देती। मैं आंखें बंद करता तो पूछती कि कहीं कोई चक्कर तो नहीं आ रहा। मुझे खांसी आती तो वो पानी पकड़ाती। मुझसे रहा नहीं गया। रात के किसी पहर मेरी आंखें भर गईं। मुझे पहली बार दिल से एहसास हुआ कि ये औरत मेरी दुश्मन नहीं है। ये मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहती। ये तो मेरे लिए वो सब कुछ कर रही है जो एक हकीकी माँ ही करती है। उसी रात मेरे दिल की दीवारें गिर गईं। मैंने उनके हाथ थाम कर पहली बार कहा, अम्मी। वो एकदम रुक गईं। शायद उन्हें यकीन ही नहीं आया कि मैंने उन्हें अम्मी कहा है। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो मेरी पेशानी पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा, आज पहली बार लगा कि मेरा भी कोई बेटा है। बस वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने इन दोनों को दिल से अपना बाप और अपनी माँ मान लिया। वक्त गुजरता गया। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया। वो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। वो हर जगह मेरा हौसला बढ़ाते। वो कहते, बेटा, हमें ज़िंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिला है। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। उनकी ये बातें मुझे नई ताकत देती। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं डॉक्टर बन गया। अम्मी और अबू के चेहरे पर फ़ख्र था। उन्होंने मुझे गले से लगाया। मैंने अपने दिल में कहा, जिन्हें मैं कभी सुतेला समझता था वो ही मेरे असल माँ बाप बन गए। एक दिन मेरे क्लिनिक पर एक आदमी आया। वो अपने कंधों पर एक छोटा सा बच्चा उठाए हुए था। बच्चा लागिर था, इतना कमज़ोर कि जैसे हवा के झोंके से भी गिर जाए। आदमी मुझे देखकर रुक गया। उसका चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं भी चंद लम्हे सुन रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, मेरा सुतेला भाई था। जो भाई कभी मुझ पर हाथ उठाता था, जो मेरी एक गलती पर घंटों मुझे मारता था। वो मेरे सामने यूं खड़ा था जैसे ज़मीन उसके नीचे से निकल गई हो। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। फरहान, मेरा भाई, मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान रह गया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंसान मेरे सामने रोता हुआ आएगा। उसने बच्चे को मेरे सामने बिठा कर कहा, ये मेरा बेटा है, माजूर है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर पाता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। वो रोता हुआ कहने लगा, फरहान, मैंने अपनी बीवी को अपनी पड़ोसन से बात करते हुए सुना था। उसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तुमने चोरी नहीं की थी। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। हमने तुम्हें घर से निकाल दिया। हमारी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया था। वो कपकपाते हुए बोला, हमारे 3 बच्चे पैदा होते ही मर गए। एक जो जिंदा है वो भी माजूर है। अब समझ आया कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने तुम पर जुल्म किया था। उसके आंसू मेरे कदमों पर गिर रहे थे। मेरा दिल अंदर तक हिल गया। वो कह रहा था, मुझे पता है तुम अब बड़े डॉक्टर हो। तुम लोगों का इलाज करते हो। खुदा के लिए मेरे बच्चे का भी इलाज कर दो। मैं जानता हूँ मैं काबिल माफ़ी नहीं हूँ, मगर ये बच्चा बेगुनाह है, इसे बचा लो। मैंने उसकी तरफ देखा। ज़माना बदल चुका था। मैं वो कमज़ोर डरा हुआ बच्चा नहीं था। मैं वो था जिससे उसके सुतेले माँ बाप ने नई ज़िंदगी दी थी। मैंने आगे बढ़कर भाई को कंधे से उठाया और सिर्फ एक जुमला कहा, जो लोग दिल से बदल जाते हैं ना, खुदा भी उन्हें माफ़ कर देता है भाई। मैंने भी कर दिया और इसी लम्हे मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया था और उनकी आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी की थी। दोस्तों, स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।